या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो कि केवल इस पृथ्वी लोक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी कही गई है। उनकी कृपा को पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए हमारे साधु संतों व ऋषियों मुनियों ने विविध प्रकार के क्रम समाज को प्रदान किए हैं। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें मां की महिमा का बखान है, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जिनके माध्यम से मां की कृपा का विधान सुनिश्चित किया गया है। लेकिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ एक ऐसा सहज और सरल क्रम है जिसे सामान्य रूप से, सहज रूप से अपना करके लोग मां की कृपा को प्राप्त करते चले आ रहे हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अंबे दुख हरणी। यह श्री दुर्गा चालीसा पाठ की प्रथम पंक्ति है और उसमें दुर्गा चालीसा पाठ के रचनाकार ने जीवन में सुख की प्राप्ति और दुख के क्षय के भाव को लेकर के ही दुर्गा चालीसा पाठ का प्रारंभ किया। भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कण कण में व्याप्त है, मनुष्य के मन में व्याप्त है। सभी जीवों की आत्मा उन्हीं का अंश माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे क्रम निर्धारित किए गए हैं, जैसे देवी भागवत महापुराण ही है, लेकिन उसमें 18,000 संस्कृत के श्लोक हैं। उसका भी बड़ा महत्व है। लोग वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं। दुर्गा सप्तशती है जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया। उस दुर्गा सप्तशती में भी 700 संस्कृत के शुद्ध श्लोक हैं। आज का जो समय है वह पहले से बहुत बदल चुका। आज भक्तगण अगर संस्कृत का वाचन करते हैं तो उसके अर्थ को सहज रूप से नहीं समझ पाते। उनके मन में हिंदी का वह शब्दार्थ नहीं आता जिससे वह भाव भी नहीं जुड़ पाते। इसलिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ यद्यपि देवी भागवत महापुराण हो, दुर्गा सप्तशती हो या अन्य कोई भी मंत्र हो, सभी का अपना महत्व है। अनुष्ठान के रूप में हो या दैनिक संध्या वंदन के रूप में हो, लोग करते हैं। लेकिन सहज और सरल रूप से कहा गया कि भाव भी जुड़ जाएं और सभी का सार जिसमें हो, ऐसी एक बात कही जाए तो श्री दुर्गा चालीसा का पाठ सहज रूप से अपनाने पर, मनन करने पर, वाचन करने पर मां की कृपा की प्राप्ति होती है। और आज से कई वर्षों पूर्व परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने जब मां की कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त किया, तब उन्होंने उस कृपा को समाज को प्रदान करने का संकल्प लिया कि मां की कृपा समाज को भी मिले। जो भी भक्तगण मां की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, मां की करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी मां की कृपा मिले। लेकिन कैसे मिले? तो परम पूज्य गुरुवर को उनके चिंतन में श्री दुर्गा चालीसा पाठ से बेहतर और कोई विधि दृष्टिगत नहीं हुई। यद्यपि उनके द्वारा प्रदत्त किए गए साधना क्रम में अन्य भी कुछ विधियां हैं, लेकिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ 40 पंक्तियों से सुसज्जित यह पाठ, जिसमें एक एक पंक्ति में माता की अनंत महिमा का बखान है, उनका गुणगान है। कई कई धर्म ग्रंथों का सार एक एक पंक्ति में, और वह ऐसी पंक्तियां जो सहज रूप से लोगों के कहने और समझने में आ जाती हैं। कोई बहुत विशिष्ट ऐसी मंत्र ध्वनि नहीं, ऐसी कोई व्याकरणिक कोई ऐसी शब्द विन्यास नहीं जो समझ में ना आए, जो बोलने में परेशानी हो, जिसका अर्थ समझ में ना आए। सहज रूप से भावों के साथ जुड़ करके श्री दुर्गा चालीसा पाठ की पंक्तियां सहज रूप से ही मां की कृपा को प्रदान करती हैं, भक्त के भाव को मां से जोड़ती हैं। और इसीलिए
15/4/1997 के दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती का अनूठा और अनुपम संकल्प लिया, जो इसके पहले किसी भी साधु संत ऋषि मुनि के द्वारा नहीं लिया गया था। वह ये गुरुवर ने संकल्प लिया कि आज 15/4/1997 के दिन से मैं अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ को प्रारंभ करने का संकल्प लेता हूं, और यह दुर्गा चालीसा पाठ तब तक चलेगा जब तक इस धरती पर एक भी मनुष्य शेष रहेगा। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में, जहां पर 1997 में एक नीरवता से भरा स्थान था, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ हाथ की उंगलियों की संख्या के बराबर उनके भक्त उनके पास थे, जो 4-5 लोग रहे हों। ऐसी विषम परिस्थिति में उनके भीतर से जो शुभ मुहूर्त का प्रस्फुटन हुआ कि इसी समय मां की कृपा से, मां की इच्छा से श्री दुर्गा चालीसा पाठ को प्रारंभ करना है, तो गुरुवर ने इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम की धरती पर एक छोटा सा छप्पर बना करके श्री दुर्गा चालीसा पाठ को प्रारंभ कर दिया, वह भी अनंत काल के लिए, और वह भी अखंड रूप से। सबसे महत्वपूर्ण बात, अखंड रूप से। जब करने के लिए लोगों की संख्या यहां पर ना के बराबर थी, आज इतने वर्षों बाद तो यहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के मां की महिमा का गुणगान करते हैं, वहां पर बैठ करके मां की कृपा पाते हैं। लेकिन 1997 में जब ना के बराबर यहां पर लोग थे, संघर्ष की स्थिति थी, एक एक व्यक्ति को 4-4, 6-6 घंटे बैठ करके दुर्गा चालीसा पाठ करना था, क्योंकि यह अखंड अनुष्ठान था, यह टूट नहीं सकता था। तब गुरुवर ने इसे प्रारंभ किया, और वह तब का दिन था और आज का दिन है कि दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनवरत चल रहा है। तब से लेकर अब तक में करोड़ों लोगों ने दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर में बैठ करके मां की कृपा को प्राप्त किया है। श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ, अखंड अनुष्ठान इस पूरी धरती पर और कहीं आपको सुनने, देखने, समझने को नहीं मिलेगा। एकमात्र ऐसी जगह है दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर पूरा वातावरण मामय रहता है। एक एक पंक्तियों में मां की अनंत महिमा का बखान, मां की अनंत महिमा का गुणगान। यहां पर नित्य प्रति दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर, जो अभी तक मंदिर था 1997 से, वह 1 वर्ष पूर्व परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के पुरुषार्थ, उनकी इच्छा, मां की कृपा से वह मंदिर एक बड़े मंदिर में परिवर्तित हो गया, और ऐसा मंदिर जहां पर मां की दिव्य मूर्तियों की भी स्थापना हुई। नित्य प्रति मां की मूर्तियों में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा और अन्य भक्तों के द्वारा पूजन अर्चन किया जाता है। तब भी दुर्गा चालीसा का पाठ चलता रहता है। सुबह हो, शाम हो, चाहे रात का अंधकार हो, शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 1 सेकंड के लिए भी दुर्गा चालीसा का पाठ बंद हुआ हो या बंद किया गया हो। यह केवल और केवल मां की इच्छा से ही संभव हुआ। गुरुवर के परम पुरुषार्थ तप त्याग से ही यह संभव हुआ, और इसी का परिणाम है कि पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में आने वाला कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य, किसी भी जात धर्म संप्रदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर वह यहां पर इस आश्रम में किसी भी समस्या को लेकर के उपस्थित होता है, तो इस श्री दुर्गा चालीसा पाठ की गूंज जो इतने वर्षों से चल रही है, पूरे वातावरण में गुंजित हो रही है, मां की कृपा जो यहां पर हवाओं में प्रवाहित हो रहा है, कण कण में मां की जो कृपा व्याप्त है, उसका परिणाम है कि कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य, कोई भी व्यक्ति यहां पर यदि अपनी किसी भी समस्या को लेकर के आता है, तो परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से और मां की इस श्री दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर में मां के अनवरत अखंड गुणगान के प्रभाव से, परिणाम से उसको उसकी समस्याओं का समाधान यहां पर जरूर प्राप्त होता है।
और यह केवल कहने की बात नहीं, यह केवल एक दिन की बात नहीं, यह नित्य प्रतिदिन की बात है। हर दिन यहाँ पर नए नए माँ के भक्त आते हैं, मंदिर में श्री दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर में जाकर के बैठते हैं, वहां पर दुर्गा चालीसा पाठ को श्रवण करते हैं, जिनसे बनता है वह गाते हैं और यहां से माँ की कृपा को लेकर के वापस जाते हैं। और केवल इस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम बस की बात नहीं है, यह अध्यात्म का क्रम है, यह चेतना का क्रम है। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परम पूज्य गुरुवर ने केवल इस धरती तक ही, केवल इस भूखंड तक ही मां की इस कृपा के क्रम को सीमित करके नहीं रखा। गुरुवर ने संकल्प लिया, गुरुवर ने मां के चरणों में कामना रखी, निवेदन किया कि जिस प्रकार एक विद्युत के किसी हब से वायर को बहुत दूर दूर तक भेज करके विद्युत की आपूर्ति कराई जाती है, उसी प्रकार इस भूखंड पर जो है केंद्र स्थापित है श्री दुर्गा चालीसा पाठ का, मां की कृपा के प्रवाहन का। इससे गुरुवर ने उस क्रम को भी जोड़ा कि इस पूरी धरती पर जहां भी इस विचारधारा को लेकर के कोई भी व्यक्ति श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में करेगा, उसको यहाँ पर हो रहे अखंड इस श्री दुर्गा चालीसा पाठ के अनुष्ठान का फल भी प्राप्त होगा। अतः परम पूज्य गुरुवर के जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, जो नित्य प्रति अपने घर में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनको यहाँ चल रहे दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम का भी लाभ प्राप्त होता है। और इस श्री दुर्गा चालीसा पाठ के अखंड अनुष्ठान का एक यह प्रभाव है, एक सुपरिणाम है कि आज देश भर में नित्य प्रतिदिन हजारों की संख्या से भी अधिक संख्या में श्री दुर्गा चालीसा पाठ के 5 घंटे और 24 घंटे के क्रम संपन्न कराए जाते हैं। उन क्रमों के माध्यम से मां की महिमा का प्रचार प्रसार हो रहा, घर घर में मां की महिमा की स्थापना हो रही, मां की ज्योति जलाई जा रही इस दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम के माध्यम से ही। विचार करके देखिएगा, कोई व्यक्ति एक कार्य शुरू करता है और भारी भारी व्यवधान आते हैं, अंततः कई बार होता है उन क्रमों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन परम पूज्य गुरुवर का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण, जन कल्याण, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा के लिए है। और इसलिए अनेक व्यवधान आए, अनेक बार ऐसे अवसर आए जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन परिस्थितियों में भी, उन स्थितियों में भी, उन समस्याओं के साथ चलते हुए इन क्रमों को लगातार संपादन इनका किया जा सके। लेकिन कहीं पर कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं आने दी गई कि दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम को रोका जा सके। आप सभी भक्तगण जो भी पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में उपस्थित ना हुए हों, एक बार यहां पर जरूर उपस्थित होइए और इस अखंड अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कीजिए। यह ऋषि के एक संकल्प की यात्रा है, यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। किसी की पंक्तियां हैं कि ना ये अंदाज कम होगा, न कम ये हौसले होंगे, हमारी नूर से रोशन हजारों काफिले होंगे और हमारे राह के पत्थर किसी दिन देखेंगे खुद, वहीं से रह गुजर होगी जहां से हम चले होंगे। स्वयं बैठ करके कभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम को प्रारंभ किया गया था और आज उसी का प्रभाव है कि आज हजारों लोग बैठ करके उस श्री दुर्गा चालीसा पाठ को करते हैं, मां की महिमा को गाते हैं, मां की कृपा प्राप्त करते हैं। 15/4/1997 से लेकर हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की बात है कि हमें नित्य प्रतिदिन सिद्धाश्रम धाम में रहकर या बाहर इन यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर सुबह शाम की आरती का क्रम और दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम को देखने का सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर बीच बीच में आकर उपस्थित होकर मां की कृपा को पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह अखंड अनुष्ठान पूरे विश्व के लिए मंगलकारी हो, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो, यह श्री दुर्गा चालीसा पाठ के आज स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामना है। वैसे तो आज के दिन हर वर्ष ही अपने अपने गांवों में, अपने अपने स्थानों में जहां भी भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग रहते हैं, वहां पर श्री दुर्गा चालीसा के पाठ के क्रम को संपन्न कराते हैं।
आज आप भी अधिक से अधिक स्थानों पर श्री दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम को संपन्न कराएं। यह ऐसा सहज और सरल क्रम है, किंतु बड़ा विशिष्ट है। सहज और सरल होकर के भी अत्यंत विशिष्ट है, जिसकी एक एक पंक्तियां महामंत्र के समान कार्य करती हैं। अतः पूरे भाव के साथ जो भी श्री दुर्गा चालीसा पाठ को गाएगा, जो भी मां की महिमा को आत्मसात करेगा, उसे मां की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आज इस श्री दुर्गा चालीसा पाठक्रम के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माता और गुरुवर के चरणों में यही निवेदन रखता हूं कि जो भी व्यक्ति मां के चरणों में इस पंजोर शक्ति सिद्धाश्रम में उपस्थित हों और जहां भी श्री दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से मां की कृपा को प्राप्त करना चाहें, उन्हें मां गुरुवर की कृपा अवश्य प्राप्त हो। इन्हीं सभी शब्दों और भावों के साथ जय माता की, जय गुरुवर की।